नमस्कार। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, काफ़ी ज़ोर से गर्मी पड़ रही है। नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर अभी 47 प्लस जा रहा है और जो हमारे बिगनर गार्डनर हैं वो परेशान हो गए हैं कि उनके प्लांट जो हैं जल रहे हैं, मर रहे हैं। वो अपने प्लांट को कैसे बचाएं, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं। और साथ ही मैं शेयर करूँगा कैसे इवन बिना ग्रीन नेट का इस्तेमाल किए अपने प्लांट को आप जलने मरने से बचा सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्मियों में अपने प्लांट में आपको खाद देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अगर खाद देनी चाहिए तो किस प्रकार की खाद आप दे सकते हैं जिससे आपके प्लांट गर्मी में खराब ना हो। 45 से 50 डिग्री की गर्मी में अगर आप अपने प्लांट को बचाना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका तो ग्रीन नेट ही है। ग्रीन नेट लगा के आप उसके प्रभाव को काफ़ी कम कर सकते हैं। तेज़ धूप की जो डायरेक्ट गर्मी पौधों को लगती है उससे आप प्लांट को बचा सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से ये संभव नहीं है ग्रीन नेट लगाना, जैसे हमारे यहाँ पे संभव नहीं है, तो फिर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि जिस तरीके से आप जो है अपने प्लांट को 50 डिग्री तक की भी गर्मी में जलने और मरने से बचा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने ग्रोइंग एरिया में एक ट्रेलिस बनानी पड़ेगी। एक ऐसा जाल बनाना पड़ेगा जहाँ पे वाइन वाली जो प्लांट्स हैं वो उस पर फैल सकें। जैसे कि एग्जांपल हम लेंगे ग्रेप का, तो ग्रेप आपका जो है सर्दियों के बाद में उसमें जो है नए पत्ते आना चालू होते हैं और अच्छी तरह से एक अगर आप जाल बनाते हैं तो पूरे जो जाल को उसके जो पत्ते हैं अच्छे तरह से ढक लेंगे तो एक तरह से ग्रीन नेट का काम करेंगे। अगर आप ग्रेप वाइन नहीं लगाते हैं तो आपके यहाँ पे सीजनल सब्जियां जैसे कि लौकी है, करेला है, पम्पकिन है, तुरई है, ये सब्जियां भी जो आपकी काफ़ी फैलती हैं, इनके पत्ते भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो अगर आप ग्रोइंग एरिया के ऊपर एक ऐसा जाल से ट्रेलिस सा बनाते हैं जिसके ऊपर आप उसको फैला सके तो ये ग्रीन नेट से भी अच्छा काम करेंगे। क्योंकि ये आपका जो एक जीवन से भरी हुई लताएं होती है, वाइन होती है, इनके अंदर में नमी भी होती है। ये धूप को तो रोकेंगे, अपने नीचे का जो वातावरण है, जो नीचे की जो क्लाइमेट है उसको भी जो है काफ़ी ठंडा रखेंगी। और इन वाइन के नीचे जब आप छोटे प्लांट जब रखेंगे तो वो तेज़ गर्मी और तेज़ धूप से, डायरेक्ट धूप से बचे रहेंगे और उनको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये तरीका आप कैसे बिना ग्रीन नेट के आप अपने गार्डन में तेज़ गर्मी से अपने प्लांट को बचा सकते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या ये रहती है कि इसका जो उपाय आपको गर्मी शुरू होने से पहले करना पड़ेगा। जैसे ग्रेप वाइन अगर आपके पे है तो ऑटोमेटिक ही उसमें पत्ते आने चालू होंगे। लेकिन अगर आप लौकी या इस तरह के वाइन लगाएंगे तो उसको आपको सर्दी खत्म होते लगाना पड़ेगा, जिससे कि जैसे ही मार्च अप्रैल में आपकी गर्मी तेज़ हो तब तक के लताएं अपना पूरी तरह से फैल जाएँ और फिर आपका जो छोटे पौधे उनको डायरेक्ट धूप और डायरेक्ट गर्मी से बचा सकें। तो चलिए बात कर लेते हैं। अगर आपके यहाँ पे इस तरह ग्रीन नेट भी नहीं और इस तरह की वाइन भी नहीं जिनके नीचे आप अपने प्लांट रख सकें तो आपको क्या करना चाहिए। तो उसमें पहला स्टेप तो आपको ये करना चाहिए कि जितने भी आपके प्लांट है जो दूर दूर है उनको पास पास कर लीजिए। जब प्लांट सारे एक साथ पास पास आ जाएंगे, उनके जो पत्ते एक दूसरे में घुस जाएंगे, ब्रांचेस भी एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करेंगे, तो उसमें क्या होगा, एक क्लस्टर सा बन जाएगा। तो उसमें ऊपर गर्मी रहेगी लेकिन उसके अंदर का जो वातावरण रहेगा सारे प्लांट एक साथ रहने की वजह से वो थोड़ा सा बाहर के वातावरण से ठंडा रहेगा और आपके प्लांट जो है झुलसने से और मरने से बचे रहेंगे। और आप इन्हीं बड़े प्लांट के बीच में जो आप छोटे प्लांट, जैसे कुछ प्लांट आप नर्सरी से फल वाले, गोवा वाले लेकर आए हैं या कुछ दूसरे प्लांट लेकर आए हैं, उनके जो भी पूरे बड़े नहीं हुए, जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इस समय, तो उनको आप उन प्लांट की शेड में जो छोटे प्लांट्स हैं, चाहे वो वेजिटेबल के हों चाहे वो फ्रूट के हों, आप उनके नीचे रखेंगे तो उसकी छाँव से जो है प्लांट जो है गर्मी से बचे रहेंगे। अपने प्लांट को गर्मियों में मरने से बचाने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप आप ले सकते हैं वो है सॉइल को लगातार गीला रखना। 24/7 उसमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए। गर्मियों में प्लांट अपने को मरने से बचाने के लिए अपने थ्रू पानी को छोड़ते हैं। जब ऊपर से पानी छोड़ते हो तो प्लांट में पानी कम होता है, तो वो पानी जो है जड़ों से फिर दोबारा प्लांट में जाता है। अगर मिट्टी में पानी रहेगा तो प्लांट उसको लेके अपने आप को मॉइस्ट बना के रखेंगे और उनमें जो है गर्मी का प्रभाव कम पड़ेगा। तो कभी भी आप जो है मिट्टी को सूखना न दें, उसमें मॉइस्चर बना के हमेशा रखें। ऐसे प्लांट जिनमें बहुत ज़्यादा पत्तियां हो, बड़े साइज़ की पत्तियां हो, तो उनमें बहुत ज़्यादा पानी उनके थ्रू निकलता है, तो उनमें जो है पानी देने की फ्रिक्वेंसी आपको दिन में 2 बार तक करनी पड़े तो वो भी कीजिए। क्योंकि अगर उसमें जो मिट्टी में कितना ही पानी डालो वो पत्तों से निकल के उसकी मिट्टी सूख जाती है और एक बार मिट्टी सूखेगी, पानी नहीं मिलेगा तो उसकी का जलने का जो है संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे आप लौकी है, पम्पकिन है, इनके पत्ते बहुत बड़े होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इनमें पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से पत्तों से निकलता है, तो उनकी पानी देने की फ्रिक्वेंसी दिन में आप 1 की बजाय 2 बार रखें। गर्मियों में अगर आपके प्लांट के पत्ते खराब भी जाते हैं, सूख भी जाते हैं, गिर भी जाते हैं, तब भी अगर उसकी जो जड़ है प्लांट की अगर वो ठीक रहती है तो जैसी गर्मियाँ खत्म होती है प्लांट अपने आप को दोबारा रिवाइव कर लेता है, नए पत्ते आ जाते हैं, वो फिर से फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और वेजिटेबल ग्रो करना चालू कर देता है। तो मिट्टी को जो है आप मल्चिंग करके जड़ों को मरने से बचा सकते हैं। मल्चिंग करने के लिए आप कोकोपीट या वर्मी कंपोस्ट या सूखे पत्ते, कोई भी ऐसी चीज़ जो
तेज तापमान को जो है मिट्टी तक पहुंचने से रोकेगी। तो अगर मिट्टी गर्म नहीं होगी तो आपकी जो रूट्स हैं वो बची रहेंगी, और एक बार रूट्स बची रहेंगी तो काफ़ी संभावना है कि गर्मी के बाद में आपके जो पौधे हैं वो रिवाइव कर जाएंगे। तो ये थे कुछ तरीके जिनको फॉलो करके आप बिना ग्रीन नेट के भी अपने गार्डन में प्लांट को जलने मरने से बचा सकते हैं 50 डिग्री टेम्परेचर तक। अभी एक जो दूसरा टॉपिक जो काफ़ी ट्रेंडिंग कर रहा है बिगनर्स गार्डनर के बीच में, वो है कि गर्मी में खाद ना दें। और काफ़ी एक्सपर्ट जो है वो बताते हैं कि खाद नहीं देनी चाहिए, गर्मी में खाद बिल्कुल ना दें। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पौधे आप गर्मी में ग्रो होते हैं, कुछ फ्रूट प्लांट होते हैं उनमें गर्मी में, जैसे आम हो गया, चीकू हो गया, ये जो सारी चीज़ें जो गर्मी में फल बनाती हैं, कुछ सब्जियाँ होती हैं जो गार्ड वाली, जैसे लौकी हो गया, करेला हो गया, पंपकिन हो गया, तो अगर इनमें हम खाद नहीं देंगे तो फिर प्रोडक्शन कैसे देंगे, हार्वेस्ट कैसे देंगे। तो इसलिए खाद देना जरूरी है। लेकिन हाँ, ये जानना जरूरी है कौन सी खाद ना दे। केमिकल खाद जो एकदम से रिलीज कर देती है, एनपीके वगैरह, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो है एकदम से सॉइल में डाल देती है, अगर ऐसी खाद केमिकल वाली अगर आप देंगे तो आपके जो प्लांट की जो रूट्स हैं, प्लांट आपका जल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको स्लो रिलीज ग्रैनुअल वाली खाद देनी है, जो जब आप मिट्टी में डालेंगे तो धीरे धीरे आपका एनपीके और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो सॉइल में देंगे, जिससे प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो हमारे यहाँ पे सॉइल मिक्स बूस्टर है, फ्लावर मेट है, ऑल इन वन प्लांट टॉनिक है जो एक लिक्विड फर्टिलाइजर है, ये सारी खाद अगर आप डालते हैं, हम कई साल से सारी खाद यूज़ करें अपने प्लांट में, गर्मी सर्दी, कोई खाद जो आपका ठंडी या गर्म नहीं होती है। खाद आपकी जल्दी से रिलीज करने वाली होती है, जो फास्ट रिलीज करती है, और एक खाद होती है जो स्लो रिलीज होती है। तो ये जो खाद मैंने बताया स्लो रिलीज है, ये धीरे धीरे न्यूट्रिशन प्लांट को देंगी और आपके प्लांट में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। कई बार कई ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपके प्लांट जल जाते हैं, जैसे गोबर है वो ऑर्गेनिक माना जाता है, लेकिन अगर आप ताज़ा गोबर सीधा मिट्टी में डाल देते हैं, गमले में डाल देते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है। अगर आप गोबर को सर्दियों में भी डायरेक्ट प्लांट में इस तरह से डाल देंगे, बगैर उसको कंपोस्ट के, बगैर उसके खाद बनाए, तो प्लांट आपका जल जाता है। और गर्मी में तो गर्मी होती है, तो उस समय अगर आप डायरेक्ट गोबर डालेंगे तो आपका प्लांट जल जाता है। तो कभी भी गोबर को बिना कंपोस्ट किए हुए मिट्टी में या पॉट में ना डालें। तो आज के वीडियो में हमने देखा कैसे बिना ग्रीन नेट के भी अपने प्लांट को आप गर्मी में 50 डिग्री के टेम्परेचर तक में भी जलने और मरने से बचा सकते हैं। उसके लिए जो मैंने आपको बताया कि पौधों को पास पास रखना है, बड़े पौधों की छांव में छोटे पौधों को रखना है, मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, मल्चिंग करनी है, ये सारी चीज़ अगर आप करते हैं तो काफ़ी हद तक आपके पौधे बचे रहेंगे। ऊपर से कुछ अगर खराब भी हो जाते हैं तो उनकी जड़ें बचे रहेंगी, जिससे कि जैसी गर्मी खत्म होगी अगले 1-2 महीने में तो प्लांट आपके रिवाइव कर जाएंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कैसे आप जो है अपने पौधों को खाद दें कि जिससे आपके पौधे जो है प्रोडक्शन दें लेकिन जले ना। उसमें हमने बताया कि आप ऑर्गेनिक खाद दें, केमिकल खाद का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि केमिकल खाद आपका जो है एकदम से न्यूट्रिशन बहुत तेज़ी से देती है और जिससे कि प्लांट आपका जल जाता है। स्लो रिलीज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का आपको यूज़ करना, जिससे आपके प्लांट को न्यूट्रिशन भी मिले और प्लांट आपका जले भी ना। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिगनर्स गार्डनर के लिए, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं जो अभी गार्डनिंग सीख रहे हैं उनके साथ में जरूर शेयर कीजिए। हमारे इस वीडियो के कमेंट में अपने जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उसको जरूर लिखिए, हम उसका आंसर जरूर करेंगे, और लाइक का बटन भी जरूर दबाइए। नमस्कार।